बहुत नॉलेज में बहुत पावर होती है। नॉलेज इज अ रियल पावर। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा आ जाता है ना, तो आपके सामने कोई भी बैठे, चाहे डॉक्टर बैठे, चाहे एमडी बैठे, या चाहे पीएचडी होल्डर बैठे, लेकिन जब आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होता है ना, तो सामने वाला बंदा आपसे क्लोज हो जाता है। अदरवाइज उसके सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिसके जवाब हम नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से अगर हम उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो हमारे साथ जो हमारी टीम है या जो हमारे साथ हमारे कलीग है वो निगेटिव हो जाते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो वीक हो जाता है। सो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हम सभी को जरूरी है, और प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हमारा जो प्रोडक्ट है रनाटस वेलनेस, इसके बारे में। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। परिवेश सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की। बेसिक अगर हम देखते हैं तो जैसे कि 1970 1970 के टाइम से पहले अगर आप देखते हो, अभी वो डेटा अवेलेबल शायद से कहीं पे होगा गूगल पे, तो लोग है ना भूखमरी से बहुत ज्यादा मरते थे। मतलब उनको खाने के लिए अनाज मुहैया नहीं होता था। खाना जो अनाज जमीन से उगता था वो बहुत कम मात्रा में उगता था, और लोग बहुत ज्यादा भूखमरी से मर जाते थे। सो इसके लिए एक हरित रिवोल्यूशन, हरित क्रांति हुई, जिसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल की हेल्प लेकर जो पैदावार है, अनाज की जो पैदावार है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन अनाज की जो पैदावार बढ़ा दी गई, उस चक्कर में क्या हुआ, जो अनाज के जो खाने के अंदर हमारा न्यूट्रिशन आता है उसकी मात्रा कम हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर 1 एकड़ जमीन में अगर एक अनाज की बोरी निकलती थी, तो अब क्या हुआ, 10 अनाज की बोरी निकलना शुरू हो गई। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन डिवाइड हो गया, वो कम हो गया। और इसकी वजह से जो आज की डेट में हम देखेंगे, तो खाना तो है लेकिन फिर भी लोग बीमार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक अच्छी हेल्थ अगर हमें चाहिए, तो हमें हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बताया कि पहले आज से 100 साल पहले हम जो खाना खाते थे उसमें क्या था, प्रॉपर न्यूट्रिशन था। और आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। सो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर गुड गुड हेल्थ, अच्छी अच्छी हेल्थ अगर चाहिए आपको, तो सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से होगा क्या? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे मैडम आपने बोल दिया, हमने वो बंदे को रनटा स्टार्ट किया, उसको इम्यूजॉन स्टार्ट किया, उसकी काफी समस्याएं जो है वो ठीक हो गई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब उसने प्रोडक्ट बंद कर दिया तो उसको वापस से शुरू हो गई। इसका कारण ये है कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो गलत है। वो जो उसका जो खाना पीना, खाने पीने का तरीका है वो गलत है। उसमें इस वजह से क्या हो रहा है, जब तक वो न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा ले रहा था उसकी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने न्यूट्रिशन की मात्रा लेना छोड़ दिया, तो वापस वो जैसा था वैसा हो गया। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा उसकी लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर चेंजेस करने होंगे। जैसे कि पहला जो यहाँ पे है स्लीप सन साइकिल, है ना? ओके, पहला जो यहाँ पे है, हम हमारा स्लीप साइकिल, सोने का टाइम, उठने का टाइम, हमारा सोने का टाइम ये प्रॉपर होना चाहिए। मतलब जैसे कि 9 बजे, 9 बजे या 10 बजे हम लोगों ने रात में सोना चाहिए, और सुबह सूरज उगने से पहले हमें हमारा उठना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जब रात में जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका टाइम होता है 9 से रात में 2 बजे तक का, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। और अगर हम उस टाइम पे नहीं सोते हैं तो क्या होता है, मेलाटोनिन हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट नहीं होता है। मेलाटोनिन ये एक हार्मोन्स होता है जो हमें नींद लाने के लिए काम करता है। और अगर हम टाइम पे नहीं सोते, एक्चुअली क्या होता है, हम सोते हैं लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल में क्या होती है, लाइट होती है। और जब लाइट उसमें जलती होती है तो हमारा ब्रेन, हमारी आंखों पे जब मोबाइल का जो लाइट है वो पड़ता है, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि रात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसका टाइम कब होता है, रात में 9 से 2 बजे तक का। तो वो कंफ्यूज हो जाता है रात हुई कि नहीं हुई, तो इस कंफ्यूजन में वो मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता है। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को रात में जो मोबाइल यूज करते हैं 12-1 बजे, तो उनको हमेशा देखो आप, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा, बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत अलग बिहेवियर होगा उनका, नॉर्मल नहीं, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रीट ना होने से उनकी बॉडी रिलैक्स नहीं करती, उनका ब्रेन रिलैक्स नहीं
नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो स्लीप साइकिल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रात में हमें सोना है और सुबह हमें उठना है। इसके साथ एक और जब हम प्रॉपरली उठते नहीं है सुबह, ये तो रात का सोने का बताया मैंने। मान के चलिए कि सुबह सन साइकिल, सूरज उगने के टाइम पे हमें उठ जाना है। अगर हम नहीं उठते हैं, हम उठ कब रहे हैं, रात सुबह में 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, इस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से जैसे सूरज निकल जाता है, हमारी बॉडी जो है अंदर से वर्किंग करना शुरू कर देती है। लेकिन हम क्या है, हम सोए हुए हैं। तो जब अगर अंदर का जो सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो वो सिस्टम को क्या चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन आप उठे ही नहीं, आपने उसको कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं, तो वो क्या करता है, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और अपना जो रूटीन के जो काम है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से आप देखोगे जो इंसान देर तक सोता है उसको अर्थराइटिस, वात, गठिया, ये टाइप के प्रॉब्लम्स जो है, हड्डियों के प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है उन लोगों में। इसके अलावा जैसे बेसिक हम लोग बोलेंगे कि एक्सरसाइज, आज से पहले जो होता था, क्या होता था कि अच्छी एक्सरसाइज उनकी डेली रूटीन लैंग्वेज, रूटीन जो हमारा होता था, दिन की जो दिनचर्या होती थी उसके अंदर उनका अच्छा एक्सरसाइज हो जाता था, क्योंकि हर काम जो है उनको करना पड़ता था, फिजिकली करना पड़ता था। जैसे अगर चूल्हा जलाना है तो लकड़ियां तोड़नी पड़ती थी, फिर लाना पड़ता था, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था, फिर खाना बनाना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसी स्थिति नहीं है। अगर मर्द भी है, जेंट्स भी है, तो वो क्या करते थे, वो खेत में जाते थे, हल चलाते थे। आज की खेती भी कैसे है, ट्रैक्टर से होती है। मतलब सारी सुविधाएं हो गई, और इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो आलसी होती जा रही है। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज जो है हमारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो बॉडी का सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम करता रहेगा। इसके अलावा हम कुछ खाना खाते हैं, जैसे कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो मतलब कच्चा आज से अगर आप पहले देखोगे, जैसे 500 साल पहले, वो टाइम पे लोग लगभग लगभग 200, 250, 500 साल तक भी जीते थे। तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे, सिर्फ कच्चा खाते थे, पका हुआ कुछ नहीं खाते थे। कुछ भी पका हुआ नहीं होता था उनके खाने में, उनको पता ही नहीं था कि खाना बनाकर भी और पका कर भी खाया जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, खाना बना के खाते हैं। मतलब खाने का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है जब हम उसको कुक करते हैं, या उसको जब हम गैस के ऊपर पकाते हैं। तो हमारा खाने का जो डाइट है हमारा ऐसे होना चाहिए कि 80% जो है हमने कच्चा खाना है, और 20% जो है हमें पका हुआ खाना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर 20% होनी चाहिए, और कच्चा फाइबर की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर 80% होनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम टोटल 90 to 95% क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते, पका हुआ खाना खाते, और कच्चा थोड़ा बहुत खाए तो नहीं, तो नहीं खाते। इसके अलावा आज की लाइफस्टाइल में हम लोग देखते हैं कि जैसे बेकरी आइटम हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हम बेकरी आइटम खाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर से पानी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। आप देखिए बेकरी आइटम जो होते हैं बहुत ज्यादा रोस्टेड होते हैं, उस तो ये हमें नहीं खाना है। उसके बदले हमें क्या खाना है, उसके बदले हमें खाना है क्या बोलते हैं उसको, खीरा, टोमेटो, बीट, गाजर, ये फ्रूट, ये वेजिटेरियन जब भी हम खाते हैं सैलेड के रूप में, तो ये क्या करता है, ये जब भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो ये हमारे शरीर को पानी की मात्रा प्रोवाइड करके बाहर निकलता है। इसके बाद स्ट्रेस, आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल का सबसे बड़ा कारण जो है ये है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल प्रॉपर करेंगे, जैसे कि स्लीप साइकिल हमारा अच्छा हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास हमारे रेनाटस के प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारा इम्यूजोन है, अभी हरिद्रा और मिद्रा ये भी आ गए हैं, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को दे सकते हैं। और सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज, अगर आप किसी का दिन जो रूटीन साइकिल जो है, या मान के चलिए उसका लाइफ साइकिल क्लियर करते हो, उसको ये सारी चीजें बताते हो कि आपको इस तरीके से करना है, और उसके बाद अगर वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद अगर रेनाटस बंद भी करता है, तो उसके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने हैं, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग, हम अपना खुद का एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग रोज नहाते हैं दोस्तों। क्यों नहाते हैं हम लोग, ताकि हमारे बॉडी के ऊपर जो है धूल मिट्टी जो स्किन के ऊपर लगी हुई है वो तुरंत निकल जाए, रोज नहाते हैं। इसके अलावा सुबह उठने के बाद हम ब्रश करते हैं। ब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमें ऐसे फील होता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, या कोई हम किसी के पास जाने में अंदर से कॉन्फिडेंस जो है फील नहीं करते, क्योंकि हमने क्या किया है, ब्रश नहीं किया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम रोज खाना खाते हैं, रोज दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी डिटॉक्स हम कहाँ करते हैं,
हम डिटॉक्स नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम रोज, आप बोलोगे कि मैडम हम रोज सुबह वॉशरूम जाते हैं तो हमारी बॉडी तो अपने आप डाइजेस्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, रोज घर की सफाई करते हैं, जैसे पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, है ना। लेकिन जब अभी जैसे त्योहार हुआ, कौन सा हुआ अभी, कुछ हुआ था, होली आई थिंक, कुछ था होली, अम, हाँ होली के टाइम पे, या फिर दिवाली, दशहरा, जो भी त्योहार हो आपका, तो आप क्या करते हैं, आप एक्स्ट्रा घर की सफाई करते हैं, मतलब रोज झाड़ू पोछा करते हो, लेकिन जब भी त्योहार के टाइम पे आप क्या करते हो, आप पूरा घर अच्छे से साफ करते हो, तो कम से कम 1 या 2 बैग भर के आपके पास एक्स्ट्रा कचरा निकलता है। वो क्या होता है, वो कहीं कहीं कोने कोने में जमा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर भी रोज का तो होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कचरा जो है हमारे बॉडी के अंदर, केमिकल्स, बैक्टीरिया, जर्म्स, ये हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए होते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिख रहा है, ये है हमारा डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। आते, ये जो है ये हमारी आते हैं। अब ये अगर आप आते देखते हो, तो ये आते को यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, बड़ा किया है आपको समझने के लिए। ये आंतों में क्या है, देखो इसमें होती है विलाय। ये आते क्या करती है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो खाने को डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये जो विलाय यहाँ पे दिख रही है, ये राउंड में, ये क्या करती है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑब्जर्व करती है, और यहाँ अंदर हमारे शरीर के अंदर उसको छोड़ देती है। अब ये जो विलाय है, ये विलाय को वापस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाया गया है। उस विलाय के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर और विलाय होते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो विलाय। ठीक है, ये माइक्रो विलाय जो होते हैं, ये विलाय के ऊपर होते हैं, बहुत छोटी 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 क्वांटिटी में होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है, ये ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, खाने में जो भी न्यूट्रिशन है, जैसे विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, सारी की सारी चीजें ये ऑब्जर्व करते हैं। बट होता क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, वो हमारे शरीर में जमा हुआ होता है। तो ये जो विलाय है, इसमें जैसे आपको दिख रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है, तो इसके अंदर जो है, यहाँ पे जो विलाय में छोटी छोटी जगह है, यहाँ पे क्या होता है, जो खाना है वो जम जाता है। ज्यादातर मैं आपको बताती हूँ, जब आप पापड़ खाते हो तो पापड़ में क्या होता है, ईस्ट होता है, और वो ईस्ट डाइजेस्ट नहीं होता है हमको कम से कम 8 दिन 10 दिन। ठीक है, तो वो पापड़ जो है यहाँ पे जमा हुआ होता है, और ये आते जो है, ये अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती, इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सब उसके ऊपर जो है कचरा बैठा हुआ है, कचरा बैठने की वजह से वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाती, और प्रॉपर अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है खाने को, तो क्या होता है, हम खाना तो खा रहे हैं, पहले ही हमारे खाने में न्यूट्रिशन की मात्रा कम है, और ज्यादा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमारे बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं हर 3 महीने 4 महीने बाद, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी की सर्विसिंग करवानी जरूरी है, मतलब बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी है। न्यूट्रिशनल गैप, अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये जो है, ये आपको ब्लैक जो लाइन दिख रही है, ये हमारा लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, कि जो 30% जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमें जो खाने में से न्यूट्रिशन मिलता है उसकी मात्रा, और ये जो 70% जो है, ये न्यूट्रिशनल गैप है। मतलब आज से 100 साल पहले ये भी हमें खाने से ही मिलता था, लेकिन आज की डेट में हमें खाने से नहीं मिल पाता है, क्योंकि खाने में प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं बचा। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये न्यूट्रिशनल गैप कंटिन्यू चलता रहा, तो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डिजीज में, मतलब आपको बीमारी होती है। और अगर आपको बीमारी ठीक करनी है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर न्यूट्रिशनल गैप कितना है उसके ऊपर काम नहीं करता, डॉक्टर क्या करता है, डिजीज पे काम करता है। डिजीज पे मतलब वो क्या करेगा, आपको एलोपैथी की दवाइयां देगा, कि ये बीमारी है तो इसको कंट्रोल करेगा, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब आप लंबे समय तक एलोपैथी की दवाइयां खाते हो, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती है। एलोपैथी क्या करती है, कोई बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि बीमारी क्यों हुई है, न्यूट्रिशन के गैप की वजह से बीमारी है आपके शरीर में। मतलब आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, सेल जो है वो हेल्दी नहीं है, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हो, आप डिजीज पे काम कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप एलोपैथी लेते हैं, तो वो क्या करती है, सप्रेस करती है, बीमारी को दबाती है अंदर।
और जब वो दबाएंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, एकदम जोर से ज्यादा बड़ी बीमारी में आप कन्वर्ट, अपनी बॉडी को आप ज्यादा बड़ी बीमारी में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ कि प्रेशर कुकर जब है तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे गैस पे रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बनता है। और जब प्रेशर बढ़ता है उसके अंदर तो क्या होता है, सीटी के माध्यम से वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर सीटी ना हो तो क्या होगा, अगर सीटी खराब हो तो क्या होता है, प्रेशर कुकर फट जाता है। तो इसी तरीके से न्यूट्रिशनल गैप अगर आप पूरा उसको ठीक नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है डिजीज जो है वो बड़े बड़े इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और हम कैंसर जैसी बीमारी भी हमें इसकी वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया है हाउ टू हेल्प इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या चीजें होती है, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी सेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी। लेकिन आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये सब क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि आपको सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है। सर्दी जुकाम हम हमेशा जब भी देखते हैं सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है। अगर आपके बॉडी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टी है तो आपको सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टी कम है, इसका मतलब आपको सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है। अब जब सर्दी जुकाम हो गया तो वो क्या होता है, लंग्स के अंदर जाके हमारे कफ बनते हैं। मतलब क्या हुआ, आपके बॉडी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कम है, इसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शन गया उसके बैक्टीरिया ने क्या किया, आपके लंग्स के अंदर कफ की मात्रा को बढ़ा दिया। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगर आपकी बॉडी के अंदर होंगी तो आपको क्या होगा, कफ जमेंगे ही नहीं। उसके बाद जब आपको कफ जम जाते हैं तो क्या होता है, गले में जो है खराश होना शुरू हो जाती है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन है, गले के अंदर क्या है, स्वेलिंग है। सर्दी खांसी की वजह से आपके गले में स्वेलिंग हो गई है। क्यों हुई, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके बॉडी के अंदर कम है, इसकी वजह से आपको गले में स्वेलिंग हुई। अब अगर 2 दिन सर्दी जुकाम ऐसे ही रहा तो हमें फीवर आ जाता है। फीवर क्यों आया, क्योंकि एंटी पायरोटिक प्रॉपर्टी जो है आपके बॉडी के अंदर कम है। तो अगर एंटी पायरोटिक प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर अच्छी होंगी तो आपको फीवर नहीं आएगा। सो इस तरीके से ये सारी चीजें मिलके क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, एंटी सेप्टिक चाहिए, एंटीवायरल चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, तभी हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग कोरोना में, वो वायरल इन्फेक्शन था, जो बहुत बहुत सारे लोग ऐसे थे कोरोना में कि जिनको कोरोना हुआ भी और ठीक भी हो गया और पता भी नहीं चला, क्योंकि उनका इम्यून पावर जो है वो स्ट्रांग था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में कम से कम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया खर्च किया लेकिन घर तक वापस नहीं आए, क्योंकि उनका इम्यून पावर जो है वो क्या था, वीक था। तो अगर हमें ये सब की मात्रा बढ़ानी है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तो ये कहाँ से बढ़ेंगी, ये हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम कितना भी सोचे तो हम ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है हमें न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। इसके बाद में जैसे आप देखेंगे डिजीज के कारण, ये जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, हार्मोन डिसऑर्डर है, ये सारे जो है इनसे अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है हमारे शरीर में। फॉर एग्जांपल जैसे लाइफस्टाइल डिजीज जो है उसमें आती है शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, उसके अलावा ओबिसिटी का प्रॉब्लम, उसके अलावा बच्चे ना होने की समस्या, इसके अलावा कैंसर, ये सारी बीमारियां जो है लाइफस्टाइल डिजीज में आती है। इसी तरीके से माइक्रो मेटाबॉलिज्म, मतलब आप जानते हो आयुर्वेदा में बोला जाता है कि हमारे बीमारी की शुरुआत जो होती है वो पेट से होती है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसके डिजीज होने के चांसेस हमें होते हैं। हार्मोनल डिजीज जैसे थायराइड है, और भी बहुत सारी समस्या, हेरिडेटरी मतलब अनुवंशिक बीमारियां, जैसे आज के टाइम में आप देखते हो तो आपके बच्चों के क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है। जबकि आप अपना टाइम याद करो, जब आप स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पे आपकी क्लास में किसी को ये बड़ी बीमारियां नहीं होती थी। इसके अलावा इन्फेक्शंस वगैरह, जैसे आप किसी का टॉयलेट यूज कर लेते हो, किसी का यूज किया हुआ कपड़ा, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है और वही कपड़ा अगर आप यूज करते हो, तौलिया, सोप वगैरह, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपको भी होने के चांसेस बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। अब जैसे हम आते हैं
रेनाटस वेलनेस। अगर हमें ये सारी बीमारियों से ठीक होना है तो हमें क्या करना होगा, हमें गुड सप्लीमेंट, अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा। अब रेनाटस क्या करता है, रेनाटस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका 5 साल रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जिसके रिसर्च पेपर हमारे पास अवेलेबल है। हम अगर वो रिसर्च पेपर किसी डॉक्टर को देते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमने क्यों रेनाटस लेना है, वो सिर्फ उसको स्टडी करेगा और आपको दे देगा। जनरल की बात कर रही हूं मैं। तो रेनाटस जो है, इसके अंदर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप हमको क्या चाहिए, हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में चाहिए, एंटीबायोटिक, एंटी सेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रेनाटस के अंदर जो 12 कंटेंट है वो 12 कंटेंट के अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर 12 कंटेंट कौन से है, जैसे मैंगोस्टीन है, साइबेरियन जिंसिंग, सफेद मूसली, पुनर्नवा, एल्डरबेरी, ब्लैक ब्लूबेरी, अश्वगंधा, शिगरू, शतावरी, गोक्षरु, जिंको बाइलोबा और मंजिष्ठा, ये जो 12 इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट के अंदर ये प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो जनरल थोड़ा सा खोल के देखिए, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। सो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, पहले तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अभी जो जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस बताई थी कि हमारे हमारे शरीर को जो है डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, तो ये सबसे पहले हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशनल गैप है इसको कम करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अगर प्रॉपर बॉडी में न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जाएगा तो ये जैसे 30 है ये 40 हो जाएगा, 60, 70, 80, 90% तक ये रेशियो चला जाएगा, जिसकी वजह से आप डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हो। एक हेल्दी इंसान डिजीज फ्री लाइफ जी सकता है, और अगर कोई बीमार है तो वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशनल गैप अगर उसका भरना शुरू हो जाएगा तो वो डिजीज से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, इसको किसी को भी दवाई बोल के सेल नहीं करना है, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। डॉक्टर लैंस फॉलिंग की एक थ्योरी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए चाहिए तो। डॉक्टर लैंस फॉलिंग ने 1980 में बोला था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां है, एक्चुअल में वो बीमारियां नहीं है, वो क्या है, वो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। मतलब अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को दिया जाएगा तो बॉडी बीमार नहीं होती है। सो मैंगोस्टीन जो है, इसके अंदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी को चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन के, विटामिन एफ, उसके बाद अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3, हर चीज की मात्रा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में डाला हुआ है, जिसकी वजह से जैसे हम इसको लेना शुरू करते हैं, आप लोग देखोगे कि लोग 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आपको फीडबैक देते हैं कि मुझे ये जो पेट अच्छे से साफ हो रहा है, नींद अच्छे से आ रही है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पे वो लोग फीडबैक आपको दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम आते हैं एलोस्टीन के ऊपर। एलोस्टीन ये हमारा एक पेस्ट है जिसमें एलोवेरा और मैंगोस्टीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला गया है। आप इसको मल्टीपल यूज कर सकते हो, जैसे मुंह में कहीं पे छाला आ गया तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारे दांत है उसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोलगेट से या फिर नॉर्मली हम मार्केट के जो पेस्ट से दांत साफ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोनेट कैल्शियम, मतलब चूना होता है उसके अंदर। जो चूना आप घर को पहले लेकर आते थे, घर को कलर देने के लिए पहले चूने का इस्तेमाल होता था, तो वो कार्बोनेट कैल्शियम जो है वो क्या करता है, उसको अगर आप घिसोगे, ज्यादा घिसोगे तो क्या होगा, आपके जो दांत है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, वो लेयर घिस जाती है, और वो लेयर घिसने की वजह से क्या होता है, जब आपकी जैसे 40-45 की उम्र हो जाती है तो आपके दांतों के अंदर सेंसिटिविटी पैदा होती है। मतलब ना आप ठंडा खा सकते हो ज्यादा, ना आप गर्म खा सकते हो, क्योंकि दांतों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो लेयर जो होती है, जो दांतों को प्रोटेक्ट करती है, वो कार्बोनेट कैल्शियम की वजह से घिस जाती है पूरी की पूरी। इसके बाद एसएलएस जो है, आपको मैं बता रही हूँ, ये होती है चूहे मारने की दवाई, SLS, ठीक है। इससे क्या होता है, जिस भी लेडीज को अगर थायराइड की समस्या है तो उसको आपको 101% एलोवेरा सजेस्ट कर सॉरी एलोस्टिन सजेस्ट करना है कि आपको यही इस्तेमाल करना है। क्योंकि SLS क्या करता है, SLS हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी के अंदर डालने का काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करने का काम करते हैं। और SLS क्या करता है, ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल ना कर पाए, इस तरीके से उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं। जैसे मैंने बताया चूहे मारने की दवाई, तो जब चूहे इसको खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी सांस रुकना शुरू हो जाती है और वो
मर जाते हैं। तो इसी तरीके से एसएलएस ये जो है, आप देखोगे कि कुछ पेस्ट जो है मार्केट के, उसके ऊपर लिखा होता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को लेना मना है, क्योंकि इसमें कैंसर के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि हमारा जो पेस्ट है उसको अगर आप देखते हो, या आप देख सकते हो जो मैंने अभी बताया ना, कार्बोनेट कैल्शियम या एसएलएस, आप जब भी मार्केट का पेस्ट आप लेते हो तो उसके ऊपर आप देखिए उसमें लिखी होती है, ये कंटेंट जो है उसमें लिखे हुए होते हैं। सो ये आप सामने वाले जो आपके कस्टमर है उनको ये बता सकते हो कि भाई ये देखो इससे ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि एलोवेरा जो है ये हम इसको मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं पेस्ट को, जैसे कहीं कट जाए जल जाए तो भी इसको आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है, हमारे दांतों में सड़न वगैरह है तो वो भी, उसकी मात्रा भी जो है वो कम हो जाती है, हमारे दांतों में मजबूती आना शुरू हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे रेनाटस के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं घर में खुद इस्तेमाल करती हूँ। अगर एलोस्टीन की बात करूँ तो एलोस्टीन भी मेरे घर में रोज इस्तेमाल होता है, और मैं सिर्फ अकेली नहीं, मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है A1 क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी मात्रा में हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद जो है नोवास्टिन, नोवास्टिन को अगर आप देखते हो तो इसमें एवाकाडो और मैंगोस्टीन है। ये क्या करता है, स्किन की थर्ड लेयर तक जाके हमारी स्किन जो है उसको मॉइस्चर करने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हो तो जैसे ठंडी का मौसम होता है तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, अगर आप उस पर ऐसे उंगली लगाते हो या थोड़ा सा कुछ लग जाता है तो क्या होता है, तुरंत उस पर रैशेस पड़ते हैं, क्योंकि स्किन क्या होती है, बहुत ड्राई होती है। तो ड्राई स्किन को ये ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा ये सन बर्निंग से भी हमें थोड़ा, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इसमें फायदे हैं, क्योंकि मैंगोस्टीन इसके अंदर है, हमारी कंपनी जो है मैंगोस्टीन बेस है, हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर मैंगोस्टीन आपको दिखेगा दोस्तों। मैंगोस्टीन की मात्रा, मैंगोस्टीन जो है अभी हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो है जैन प्रो, जैन प्रो में भी हमारी कंपनी ने मैंगोस्टीन डाला हुआ है। जैन प्रो में अगर आप देखते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारे जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, प्रोटीन जो होते हैं वो 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन होता है वे प्रोटीन, जो जिम में इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज्यादा हेवी होता है। आप देखोगे कि जिम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके किडनी और लीवर फेल होने के चांसेस होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कभी कोई बच्चा आपको मिले जैसे कि 24 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, और अगर वो बोले कि मुझे मेरा किडनी फेल है या लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उससे सवाल करना, क्या आप जिम जाते हो, जिम का प्रोटीन इस्तेमाल करते हो? वो बोलेगा हाँ मैं जिम का प्रोटीन इस्तेमाल करता था, अभी नहीं करता हूँ लेकिन पहले करता था। सो जिम का जो वे प्रोटीन जो होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, जिससे किडनी और लीवर फेल होने के चांसेस होते हैं। दूसरा मिल्क प्रोटीन, दोस्तों आज की डेट में जितने भी डायबिटीज टाइप 1 बच्चों में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के, ये सिर्फ और सिर्फ इसका कारण होता है मिल्क प्रोटीन। ठीक है, अभी डेफिशिएंसी में आपको पूरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है। तीसरा सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन से थोड़ा सा हल्का होता है डाइजेशन के लिए, बट वो भी सोया है, सोया प्रोटीन है तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे स्किन पे रैशेस होना, स्किन लाल होना, कुछ साइड इफेक्ट उसके होते हैं, वो भी कभी कभी होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं। इसके बाद चौथा जो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट लाया है, ये प्रोटीन जो है ये है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसके अंदर जैसे आप देखोगे मैंगोस्टीन है, उसके बाद में जैसे बहुत सारे इसके अंदर हर्ब्स डाले हुए हैं, और उसके अंदर का प्रोटीन, एक्चुअली हर्ब्स में प्रोटीन, जैसे कि सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, और वो इतना कम, मतलब उसमें से भी प्रोटीन निकाल के हमारी कंपनी ने क्या किया है, हमारे लिए प्रोटीन को बनाया। जैसे मैंगोस्टीन है, उसके बाद में अश्वगंधा है, शतावरी है, ये सब चीजें जो है, एलोवेरा है, इसके अंदर से इन्होंने प्रोटीन को क्या किया है, निकाल के हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला है। इसमें सोया प्रोटीन है बट उतनी मात्रा में नहीं है, ज्यादा मात्रा में प्लांट बेस्ड प्लांट प्रोटीन है हमारे इसमें। आप प्रोटीन के अंदर देखोगे तो अदर कंपनियों के प्रोटीन अगर आप देखते हो तो क्या होते हैं, वो प्लेन प्रोटीन होते हैं, उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा प्रोटीन जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, जैसे आप देख रहे हो विटामिन बी है, B2 है, B3 है, B5, B6, इसके अलावा जैसे कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, इसके अलावा पोटेशियम, जिंक, ये सारा जो न्यूट्रिशन है ये भी हमारे प्रोटीन में पाया जाता है। आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, सेलेनियम जो है दोस्तों ये स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा काम करता है, जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन वगैरह है तो आप उसको प्रोटीन सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेलेनियम है। सेलेनियम हमारे जो स्किन है उसको प्रॉपर काम करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी सेलेनियम के बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। फाइबर, जैसे कि हमारी आंतों की सफाई करने के लिए हमें फाइबर की जरूरत होती है, सो फाइबर भी प्रोटीन के अंदर डाला हुआ है। इसके अलावा फैट
जो गुड फैट है वो इसके अंदर पाया जाता है, हमारे आंखों के लिए अच्छा है। तो हमारे पास प्रोटीन जो है अलग अलग फ्लेवर में है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर है हमारे पास में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, इसके अलावा भी मैंगो फ्लेवर है। कुछ 6-7 टाइप के जो है हमारे पास में प्रोटीन में फ्लेवर अवेलेबल है, तो ये फ्लेवर आपको लेना है। और प्रोटीन डेफिशिएंसी हर इंसान में होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते नहीं है, और खाने में से, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया 50% न्यूट्रिशन लॉस है, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, सॉरी प्रॉपर प्रोटीन जो है वो खाने से नहीं मिलता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है अगर प्रोटीन की मात्रा कम है तो। इसके अलावा हम आपके जो नाखून होते हैं, नाखून, इसके अंदर जो है टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ये भी इसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और कहाँ लगता है, हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है, हमारे स्क्रीन के ऊपर रैशेस आना, लाल लाल ऐसे दाने बनना, ये भी होता है, मूड स्विंग, ये बहुत सारी ऐसी समस्या है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो इसके लिए प्रोटीन भी हमारे शरीर में सही से चाहिए। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने कहा पर्सनल केयर में लेके आए हैं, जैसे जैन टच, इसमें हैंड वॉश है। ये हैंड वॉश जो है आप देखेंगे इसमें नीम है, इसमें एंटीबायोटिक होते हैं, उसके अलावा मैंगोस्टीन है, इसके अलावा अकाई बेरी है। ये जो है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है दोस्तों। अगर हम मार्केट से कुछ हैंड वॉश लेकर आते हैं तो वो केमिकल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लॉकडाउन का पीरियड याद कीजिए, जो लोग बहुत ज्यादा हाथ साफ करते थे केमिकल से, मतलब सॉरी केमिकल बोल रही हूँ मैं, हैंड वॉश से, तो उनको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो गए, हाथ के ऊपर, उनके पूरे चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर। क्यों? तो वो बोलते कि भाई बहुत ज्यादा, वो क्या होता था लॉकडाउन में, हम लोग बहुत ज्यादा हाथ इससे हैंड वॉश से साफ करते थे, तो वो उसका क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, या उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो खराब हो गई। अभी हम डॉक्टर है तो हमें पता है, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, बट आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने किसी ने आपको ये चीज बताई होंगी। सो इसके अंदर जो है टोटल हमारी जो है नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल होने की वजह से क्या होता है, वो किसी भी तरीके से हमारे स्किन को हार्म नहीं कर पाते हैं, और हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद हेयर क्लींजर, हेयर क्लींजर जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर भी आप देखेंगे जैसे कि ब्रह्मी है, शिकाकाई है, मैंगोस्टीन है, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, तुलसी, ये सारे कंटेन इसके अंदर डाले हुए हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, स्कल्प के अंदर जाके उसको मॉइस्चर करने का काम करेगा। और जो अगर मान के चलिए किसी को डैंड्रफ की समस्या है, या किसी को बाल झड़ने की समस्या है, उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। किसी के हेयर जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन में बाहर घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से हेयर जो है ड्राई हो जाते हैं, तो उसको भी ये ठीक करने का काम है, मतलब हेयर को सॉफ्ट करेगा। आपके हेयर में अगर डैंड्रफ है तो उसको खत्म करने के लिए भी काम करेगा, आपके स्कैल्प को मॉइस्चर करेगा, स्किन को भी सॉफ्ट करेगा आपके। बहुत सारे आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद अपने स्किन के ऊपर फायदे दिखने के लिए शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बॉडी क्लींजर, बॉडी क्लींजर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों रनाटस का, क्योंकि जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना तो सुबह से शाम तक एकदम फ्रेशनेस होती है बॉडी के अंदर। और उसका जो स्मेल है ना, वो स्मेल आई थिंक कि हमारा ब्रेन जो है उसको बहुत ज्यादा पीसफुल या शांत फील कराता है। मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे, मैंने अभी बताया कि मेरा फेवरेट है बॉडी क्लींजर। तो ये क्या करता है, जब आपकी स्किन जो होती है, जैसे हम बाहर जाके आते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे ईचिंग, या ईचिंग से बेस्ट हम बोलेंगे कि सफोकेशन हो जाता है, हमें थकान तो नहीं है लेकिन बस कुछ करने का मन नहीं होता है। लेकिन जब आप बॉडी क्लींजर को इस्तेमाल करते हो तो आप देखेंगे कि आपको वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपकी चेंज हो गई है। ऐसे बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, हमने ऊपर देखा था जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जो है ये होता है हमारे सेल के ऊपर। ये कैसे होता है, देखो हमारा जो सेल होता है वो सेल धीरे धीरे डैमेज होता है। एक मिनट, अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना है तो सबसे पहले आपको फ्री रेडिकल्स को समझना पड़ेगा। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में आते कैसे हैं, सबसे पहले तो जैसे कि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल में से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं, आपके जो सेल है उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ मीटिंग लेने के लिए, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं जो मेरे सेल के अंदर चले, मेरे बॉडी के अंदर जाके मेरे सेल को डैमेज करने का शुरू करते हैं। इसके अलावा जैसे हम
हवा सांस लेते हैं, हवा जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन के अंदर भी कुछ उसके माध्यम से भी कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम खाना खाते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, तब भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी बन जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो सेल को डैमेज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है, कुछ कम हो जाएंगी या कुछ ज्यादा हो जाएंगी। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारे सेल से निकाल लेते हैं। जो हमारा सेल है उसमें पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो दो के पेयर में होते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स ने निकाल लिया तो हमारा सेल क्या होता है, हमारा सेल अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सेल में क्या हुआ, ये प्रोसेस हुई फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स ने क्या किया, ये जो नॉर्मल सेल था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो वो सेल जो है सेकंड स्टेज में आपको दिख रहा है, वो क्या हुआ, थोड़ा सा डैमेज हुआ। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसका एजिंग फास्ट हो जाता है। जैसे कि एक सेल मान के चलिए कि 3 दिन से 15 दिन तक उसकी लाइफ है, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो 3 दिन जो सेल हमारा जीने वाला है, वो सेल कब तक जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे या 10 घंटे। और जो सेल हमारा है, जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं। और जो स्किन के सेल से मान के चलिए, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो क्या होगा, वो सेल 15 दिन में डैमेज हो जाएगा, क्योंकि स्किन के सेल रीजनरेट होने में 15 दिन का टाइम लगता है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर ये सेल डैमेज हो गया तो ये क्या होगा, ये सड़ना शुरू होगा, और इसकी वजह से जो बाजू उसके साइड में जो सेल है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब इस तरीके से एक बड़ा मतलब बहुत ज्यादा सेल जो है एक ही जगह के डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। मतलब कैंसर जो होता है ज्यादातर फ्री रेडिकल से होता है। अगर एक मान के चलिए कि आपके ब्लड सेल्स में फ्री रेडिकल्स ने अटैक किया, तो आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ब्लॉकेज की जो प्रोसेस है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है अगर फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर का न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ठीक है। इसी तरीके से हर प्रोसेस, जैसे कि लीवर के ऊपर अगर फ्री रेडिकल्स जो है वहां के सेल के अंदर से न्यूट्रिशन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वहां के सेल जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे अल्सर का प्रॉब्लम है, ये भी इसका भी एक कारण वही होता है। इसके बाद ब्लॉकेज है, इसके बाद में जैसे अर्थराइटिस है, जब हड्डियों में ये प्रोसेस होती है तो अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है, वहां पे सेल जो है स्वेलिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारे बॉडी के ऊपर। कब बढ़ता है ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस, जब हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे सेल को स्पीड में डैमेज करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। ये ब्रेन का, अगर ब्रेन में अगर ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस बढ़ता है तो ये क्या होता है, हमें मेमोरी लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम बोलते हैं कि ब्रेन का कुछ ये होता है, वो अटैक होता है, ब्रेन ब्रेन का कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उसका, तो वो भी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। इसके अलावा हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। पैरालिसिस जो होता है वो भी इसी की वजह से होता है। बहुत सारी बीमारियां जो है इसकी वजह से होता है, यहाँ तक कि ये हमारे डीएनए को भी डैमेज कर देता है। अगर हमारा डीएनए डैमेज हो गया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बीमार पैदा होंगी। आप लोग जानते होंगे कि डीएनए जो है ये पास करता है जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या करता है, मेमोरी, प्रोटीन, उसके अलावा जो मतलब आपका बच्चा आप ही की तरह होता है, तो वो सारी चीजें डीएनए जो है उसमें वो काम करता है उस इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब अगर आपको ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को अगर रोकना है तो आपको क्या करना है, आपको आपको लेना है इम्यूजॉन। क्योंकि इम्यूजॉन क्या करता है, इम्यूजॉन के अंदर जो है हमारे बहुत अच्छी मात्रा में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, अभी आपने फ्री रेडिकल्स को समझा, ठीक है, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस समझा। इम्यूजॉन जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या काम करता है, वो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब होते क्या है, उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास अच्छी क्वांटिटी में है तो जैसे वो बॉडी के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, सेल को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो सेल जो डेड होने की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे जब उसका इलेक्ट्रॉन निकाला गया था तो वो डेड हो रहा था, इस तीसरे वाले लाइन में जाने वाला था, तो वो क्या होता है, वापस पहले वाले लाइन में आ जाता है। मतलब क्या होगा, वो सेल जो है ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से जितनी अच्छी क्वांटिटी में हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उतनी अच्छी क्वांटिटी में क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस है ये हमारे बॉडी से कम हो जाता है। फ्री रेडिकल्स जो
जो है हमारे बॉडी में अटैक नहीं कर पाते हैं। और अच्छी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इतने मतलब हर सेल को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद भी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट ही रहता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें हमारे बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीज से बचना है तो हमें क्या करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना है। ये शुरुआत होती है क्रोनिक डिजीज की, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अगर बचना है तो हमें क्या करना है, हमें इम्यूजोन लेना है। अगर आप जितनी अच्छी मात्रा में इम्यूजोन लोगे उस उतनी अच्छी तरीके से आपकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे आप देखते हो कि जो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आप बच जाते हो। इसके अलावा आपकी नेचुरल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर डिटॉक्स हो जाती है। इसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारे पास जो है कढ़ायु, ठीक है। कढ़ायु जो है इसको आप दे सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, टर्मरिक है, आंवला है, ग्रीन टी है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, एक सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको। एक्चुअली जब लॉकडाउन का पीरियड था तो सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट जो थे वो थे सूरत में, और सूरत में हमारी काफी अच्छी टीम चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन हुआ ये था कि लॉकडाउन की वजह से वहां पे जो कोरोना है वो उसके पेशेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और सारे के सारे हॉस्पिटल भरे पड़े थे। और इतने ज्यादा मतलब पेशेंट, कुछ हमारे जो साथ काम करने वाले, हमारी जो टीम थी, मेरे टीम के कुछ लोग थे, उनको भी कुछ कुछ लोगों को कोरोना उस टाइम पे हो गया था। मेरे पास एक काढ़ा था जो मैं हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करती थी जिसको निमोनिया का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिजीज में मैं उनको हमेशा वो सजेस्ट करती थी। वो काढ़े की रेसिपी जो थी वो थी 6 इंग्रेडिएंट, ठीक है। उसके अंदर जो 6 इंग्रेडिएंट थे वो हमारे कढ़ाइयों के अंदर डाले हुए। मतलब जो काढ़ा मैं उनको बताती थी रेसिपी कि ये काढ़ा बनाओ और इसको एक ग्लास पानी के अंदर ये सारी चीजें डाल दो, इंग्रेडिएंट डाल दो, इसको पकाओ, 1 कप करो, और 1 कप क्या करो, इसको हर 2 घंटे बाद बना के पियो। 6 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में लोग कोरोना पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाते थे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे स्पेशली काम करता था काढ़ा। तो वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाले जो इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर है। दूसरा, मैं जब भी किसी को हार्ट के डिजीज होते थे, ब्लॉकेज वगैरह होते थे, तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से काढ़ा होता था। मतलब उसके लिए मैं कुछ ब्लड थिनर्स इस्तेमाल करके काढ़ा बनाने के लिए उनको बोलती थी, और उनको बोलती थी कि इसको पियो, 1 महीने का टाइम दे दो, अगर 1 महीने में आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो जाके ऑपरेशन कराओ। तो वो तैयार हो जाती थी, क्योंकि 1 महीना ज्यादा बड़ा टाइम नहीं था। लेकिन 1 महीने में दोस्तों उनके बॉडी के ऊपर 10% से 70% तक उनको रिजल्ट आ जाता था। जो चल नहीं सकते थे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनका जो ब्लॉकेज है वो निकलना शुरू होता था। तो उसके अंदर वो जो मैं काढ़ा बताती थी उसके अंदर की जो रेसिपी थी उसके भी सारे इंग्रेडिएंट जो है हमारे कढ़ायु में है। कढ़ायु जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, टर्मरिक है, उसके बाद में काली मिरी है, आंवला है, ग्रीन टी, ब्लैक पेपर, इसके अलावा जैसे जिंजर है, शंख पुष्पी है, ये जो पूरे के पूरे तुलसी है, ये जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट है, इसमें से कुछ जो है ब्लड थिनर का काम करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट जो है हमारे जो मैंने बताया हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है। तो आपको क्या करना है, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर जिसको जैसे कि मान के चलिए डाइजेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स, कार्डियोस्कुलर सिस्टम के प्रॉब्लम्स, इन लोगों को आपको 101% रेनाटस के साथ कढ़ाई सजेस्ट करना है। और आपको खुद भी लेना है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी है, जैसे मैंने अभी बताया ब्लड थिनर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अच्छा काम करता है। तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ चाय से रिप्लेस कर दीजिए। मैं खुद रोज लेती हूँ, ठीक है। तो चाय से हमें इसको रिप्लेस करना है। चाय की जगह आप 200 ml पानी ले लीजिए, उसके अंदर एक कढ़ाई का पाउच डाल दीजिए गर्म पानी के अंदर, और उसको घूट घूट करके 20 मिनट के समय में पी लीजिए। आप खुद देखोगे आपको दिन भर में कितनी ज्यादा एनर्जी फील होगी, ठीक है। तो ये कढ़ाई का जो काढ़ा जो है हमारा, ये A1 है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा। आप इसको लोगों को भी सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और आप खुद भी इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद इम्यूजॉन मैंने आपको बताया, इम्यूजॉन तो एक मतलब मास्टर प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है सारे का सारा जो एंटीऑक्सीडेंट है ये कहाँ से लिया हुआ है, बेरी चेरी से लिया हुआ है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, या ब्लड थिनर के लिए या एंटीऑक्सीडेंट के लिए कोई केमिकल प्रोसेस करवा के इसके अंदर बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल की टोटल हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे नेचुरल कंटेंट है, नेचुरल तरीके से उसको लिए हुए है। अब हम यहाँ पे आते हैं जो हमारा नया प्रोडक्ट है, निद्रा। ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट में नहीं आता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट आता है आयुर्वेदा में। इसको आयुष मंत्रालय का जो सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास है, मतलब ये प्रोडक्ट आयुर्वेदा में आता है। निद्रा आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नींद की समस्या है, और नींद ना आने की वजह
से या नींद प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा बीमारियों से फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, तो वो क्या करता है, मेलाटोनिन को सिक्रीट नहीं कर पाता। और मेलाटोनिन अगर सिक्रीट नहीं होगा तो अनिद्रा मतलब नींद ना आने की समस्या, आंखों में जो मोतियाबिंद होता है ना, वो भी नींद नहीं आने की समस्या से, मतलब उसके लिए भी मेलाटोनिन जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद में बीपी, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ठीक है, अल्जाइमर, उसके बाद में थकान, हाइपर डिप्रेशन, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो हाइपर हो जाता है, मतलब वो बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केमिकल हमारे बॉडी के अंदर इनबैलेंसिंग होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऑर्टिज्म, इसके अलावा गंजापन मतलब बाल झड़ने की समस्या, इसके अलावा कैंसर, हृदय रोग, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो, उसके अलावा जैसे केमोथेरेपी जब किसी को होती है तो उसके जो साइड इफेक्ट है बहुत उभर के आते हैं। कब? जब मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी आपके बॉडी के अंदर हो जाती है। उसके बाद में जैसे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है अगर प्रॉपर नींद नहीं होती है, सर दर्द होना, हाइपरटेंशन होना, ये सारी की सारी चीजें कब होती है हमारे बॉडी के अंदर? जब मेलाटोनिन की कमी होती है। तो और हमारा निद्रा क्या काम करता है? ये जबरदस्ती नहीं करता, ये कोई केमिकल नहीं है कि हमने एक गोली खा ली आधे घंटे में हम सो जाएंगे और फिर सुबह हम आधे 2 घंटे बाद फ्रेश एकदम उठ जाएंगे। नहीं, ये केमिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोई नींद की गोली का इस्तेमाल करते हो, नींद की टैबलेट अगर आप लेते हो, तो आपकी बॉडी को उसका क्या होता है, आदत पड़ जाती है। जिस दिन आप नींद की गोली नहीं खाते उस दिन आप सो नहीं पाते हो, और वो धीरे धीरे डोज बढ़ता है आपका। जैसे आज एक ले रहे हो तो 1 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब कुछ कुछ पेशेंट मेरे पास मैंने ऐसे भी देखे कि दिन में 4-4 टैबलेट लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। सो ये निद्रा का प्रोडक्ट जो है ये क्या करेगा, ये हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन को सीक्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन सीक्रेट होने के लिए चाहिए, वो प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली करेगा। इसके लिए इसको कैसे लेना है, एक टैबलेट दोपहर में लेनी है और एक टैबलेट रात में लेनी है। अगर नॉर्मल इंसान है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो मैं एक टैबलेट दोपहर में और एक टैबलेट रात में ले सकती हूँ। अगर कोई इंसान ऐसे है जिसको सच में मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी है, या मान के चलो उसको नींद आती ही नहीं है, तो उसको आप दोपहर में 2 टैबलेट और रात में एक टैबलेट, या दोपहर में एक टैबलेट और रात में 2 टैबलेट, इस तरीके से उसको दे सकते हो। अगर उसकी नींद प्रॉपर आना शुरू हो जाएंगी तो जो बीमारियां मैंने अभी आपको बताई कि मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो बीमारियों से उसको क्या होगा, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आयुर्वेदा में जाता है निद्रा का प्रोडक्ट। सो निद्रा को आपको किसके साथ नहीं देना है, निद्रा को आपको इम्यूजोन के साथ नहीं देना है, क्योंकि इम्यूजोन क्या करता है, इम्यूजोन हमारे बॉडी को एक्टिव करता है, हमारे बॉडी के सेल को एक्टिव करता है। और अगर बॉडी एक्टिव रहेगी और हम निद्रा का प्रोडक्ट लेंगे नींद के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब हमें नींद आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों रिलैक्स करना चाहिए, तब हमें नींद लगती है। नींद मतलब हम तब सो जाते हैं। अगर हमारी ब्रेन एक्टिवेट है, मतलब हम किसी चीज, मान के चलिए आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है, बहुत खुशी है आपको उस चीज के लिए, कुछ भी XYZ, जैसे आपका बच्चा जो है 12वीं की एग्जाम में पास हो गया और आप सो गए हो, लेकिन आपके ब्रेन में इतनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा खुशी है कि आप सो नहीं पा रहे हो। आपकी बॉडी तो सो रही है, वो तो थक गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपकी बॉडी जो है हाइपर मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप 2 दिन से सोए नहीं है, आपके घर में कुछ फंक्शन चल रहा है और आप मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल भी, आपका ब्रेन इतना ज्यादा थक गया है कि पूछो मत, लेकिन फिर भी आपको काम करना है क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर में सारा मेहमान है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर सो नहीं पाती। मतलब आपका ब्रेन तो सो रहा है, वो बहुत थक गया है, 2 दिन से सोया नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी सोने के लिए रेडी नहीं है। मतलब जब भी आपको सोना है तो आपका माइंड और आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों एक साथ रिलैक्स करना चाहिए। और जब हम इम्यूजोन का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के सेल को एक्टिव करता है। तो अगर हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी और हमारा ब्रेन बोलेगा कि मैंने निद्रा की टैबलेट ली है, मुझे आराम करना है, तो आप सो नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको कभी भी ये दोनों सिचुएशन में किसी को दोनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं देने हैं। अगर प्रोडक्ट देना है अमेजोन का तो मतलब कुछ ठराविक जो है, मतलब कुछ लोगों को आप दे सकते हो, लेकिन वो मैं आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, अभी आप सारी चीजें बताए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है हरिद्रा।
हरिद्रा का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसके अंदर करक्यूमिन ड्रॉप्स है ये, मतलब पहले करक्यूमिन ऑयल है ये, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इसको घी के साथ प्रोसेस करके बनाया हुआ है। अगर आप देखते हो तो 100 किलो हल्दी अगर हम लेते हैं, 100 kg हल्दी अगर हम लेते हैं, तो उसमें से 1 kg करक्यूमिन निकलता है। कितना? 1 kg करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ये होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो मैंने ऊपर आपको बताया था, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरल, एंटी, ये सारी प्रॉपर्टी करक्यूमिन में अवेलेबल होती है। सो हमें क्या करना है, इसको 2 बूंद पानी के अंदर डालने हैं और लेने हैं। अगर अभी जैसे हम जिस किसी को रेनाटा सजेस्ट करते हैं उसके साथ आप करक्यूमिन भी, सॉरी, हरिद्रा ड्रॉप भी जो है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा, जैसे मैंने भी बताया, हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो सब इसके अंदर है। हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो रेनाटस के अंदर भी है। लेकिन रेनाटस में क्या है, 12 अलग अलग इंग्रेडिएंट की सबकी थोड़ी 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 चीजें ली हुई है, और हरिद्रा में सिर्फ सिंगल है। तो इसके लिए रेनाटस के साथ सजेस्ट करना, रेनाटस को चेंज मत करना कि रेनाटस के बदले में हरिद्रा दे देता हूँ, ठीक है? तो ऐसे मत करना, रेनाटस के साथ इसको सजेस्ट करना और खुद भी इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या इसकी बेनिफिट है। इसके अलावा जैसे किसी को पैर में मान के चलिए इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो आप इसको ऊपर से अप्लाई भी कर सकते हो। किसी को गैंग्रीन है तो उसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हो। किसी को स्किन का कहीं पे कैंसर है वो उस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जलने कटने पे, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद प्रोटीन, इसके अंदर पीनट्स है और मैंगोस्टीन है, केसर है, बादाम है। सो आप ये प्रोटीन को वेट गेन, वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो हमारा पहला वाला प्रोटीन था जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन की, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए है, उससे आप वजन कम करने के लिए वो प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस प्रोटीन को जो है आप वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको उसके बॉडी के अंदर बहुत जल्दी रिजल्ट जो है वो समझ में आएंगे। ये प्रोटीन भी जो है, जैसे मैंने बताया, इसमें पीनट्स वगैरह है, मैंगोस्टीन है, ये भी हमारा प्रोटीन जो है, या मिल्क प्रोटीन या वे प्रोटीन नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो है कंपनी ने हमारे लिए नया बनाया है। इसके अलावा एलोवेरा जेल, एलोवेरा जो होता है इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एलोवेरा के अंदर कुछ विटामिन भी बहुत अच्छी, जैसे विटामिन सी की मात्रा इसमें बहुत अच्छी होती है, विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप क्या करते हो, एलोवेरा को आपको ड्राई स्किन पे अप्लाई करना है। जब मान के चलिए कि ठंडी का मौसम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने स्किन के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर। इससे क्या होगा, आपके स्किन के अंदर एक सॉफ्टनेस आ जाएंगी, बहुत ज्यादा स्किन जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एलोवेरा को आप बहुत अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोडक्ट कंपनी ने हमें बना के दिया है, ये एलोवेरा जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है। और इसको जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई स्किन के ऊपर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो स्किन जो है वो क्या होंगी आपकी, अपने आप जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अंदर क्या है, एलोवेरा है, उसके बाद मैंगोस्टीन है। ये स्किन को मॉइस्चर भी करेगा और स्किन के ऊपर हमारे ग्लो भी लाता है। अगर स्किन की हमारी रिपेयरिंग जो सिस्टम होता है, रिपेयरिंग बोलेंगे हम उसको, कि कहीं पे फट गई है या ठंडी में बहुत ज्यादा ऐसे होता है स्किन के ऊपर, हमें कुछ ऐसे रफ रफ फील होती है हमें स्किन, है ना? सो वो स्किन के उसको जो डैमेज हो गई है स्किन, उसको भी ये क्लियर करने का काम बहुत अच्छे से करेगा एलोवेरा। अभी हमारे पास इतने ही प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट जो है हमारे अभी आने बाकी है, जैसे कि फेस मॉइस्चराइजर है, इसके अलावा जैसे कि नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है अभी हमारे पास आए नहीं है। और एलोवेरा तो हमारे पास आ गया है, अभी कहीं कहीं शॉप में अवेलेबल है। सो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मैंने जो छोटी थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी और आप लोगों ने नोट भी किया होगा। नोट करने से बेस्ट है कि अपने माइंड को प्रेजेंट रखिए, आप सुनिए, जब भी प्रोडक्ट का सेशन होता है अपने माइंड को वहां पे प्रेजेंट रख के सुनिए, क्योंकि लिखा हुआ अगर हम देखते हैं तो हम उसको कभी खोलते ही नहीं, और जब भी हमें पढ़ने की जरूरत है तो हमारे पास, आपके पास ये पीपीटी अवेलेबल है, आप उसमें से पढ़ सकते हो, देख सकते हो और सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जितना आप ओरली सुनोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाएंगे और उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन के आंसर जो है दे सकते हैं। सो दोस्तों, हमारी कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं A1 क्वालिटी के A1 प्रोडक्ट है।
बहुत सारे लोगों के मतलब जैसे मैं बता रही हूँ आपको रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो हमने रेनाटस के कई हजारों रिजल्ट लिए हैं, कई लाखों रिजल्ट कंपनी ने लिए हुए हैं। मैंने इतने सारे रिजल्ट लिए कि पूछो मत। इमेजॉन जो है इसको क्रोनिक डिजीज में हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। इसको दवाई बोल के सजेस्ट मत करना, बस इतना काम कीजिए, क्योंकि दवाई बोल के आप सजेस्ट करते हो ना तो वहां पे हम फॉल्ट में आ जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं दवाई की तरह इसको इस्तेमाल करने का सोचते हैं। दवाई की तरह इस्तेमाल कैसे होगा वो प्रोडक्ट? वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खाएंगे, बोलेंगे सर हम 6 महीने से आपकी दवाई खा रहे हैं, अभी हम ठीक नहीं हुए। सो उसको दवाई बोल के प्रेजेंट मत करो, उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, उनको उनका लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, ताकि जब वो प्रोडक्ट को समझे और जब इस्तेमाल करना शुरू करे तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए, साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपके प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाइफ टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हमारे सप्लीमेंट है ये कोई भी किसी भी तरह का केमिकल या कोई साइड इफेक्ट इससे होने वाले नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।